दुल्हन के कमरे में दिया कांप रहा था। हवा नहीं थी, फिर भी लौ थरथरा रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी सांस ली हो। अनामिका पलंग के किनारे बैठी थी, हाथों में मेहंदी अब भी गहरी थी, पर दिल में एक अजीब खालीपन। आज उसकी सुहागरात थी, पर खुशी की जगह सीने में एक अनजाना डर टिक गया था। दरवाजा धीरे से खुला, विक्रम अंदर आया। मुस्कुरा रहा था, पर आंखों में नींद नहीं थी। थक गई हो? उसने पूछा। अनामिका ने सिर हिलाया। उसकी नजर विक्रम के चेहरे से हट ही नहीं पा रही थी। वो वही था, फिर भी नहीं। वह पल जो होना था। कमरे में सन्नाटा गहरा गया। दिए की लौ लंबी हुई। विक्रम पास बैठा, इतना पास कि अनामिका ने उसकी गर्मी महसूस की। पर उसी पल कमरे का तापमान गिर गया। उसने हाथ बढ़ाया, उंगलियां अनामिका की हथेली को छू गईं। स्पर्श में कुछ था, अपनापन, और उसके नीचे एक ठंडी लहर। अनामिका ने हाथ खींच लिया। तुम ठीक हो? उसने हंसने की कोशिश की। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। कमरे के कोने में लगा आईना अचानक धुंधला हो गया। अनामिका की नजर उधर गई और सांस अटक गई। आईने में विक्रम की परछाई उसके साथ नहीं बैठी थी, वो खड़ी थी पीछे। अनामिका ने आंखें झपकी। परछाई अब भी वही थी, विक्रम। उसकी आवाज कांप गई। विक्रम ने उसका नाम नहीं लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, हर सुहागरात पूरी नहीं होती। सच जो देर से खुला। दरवाजे पर दस्तक हुई। मां की आवाज, बेटा सब ठीक है ना? विक्रम उठ खड़ा हुआ, पर जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसका अक्स फर्श पर नहीं पड़ा। अनामिका का दिल जोर से धड़का। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाया। विक्रम रुका, धीरे धीरे पलटा। उसकी आंखों में अब चमक नहीं थी, बस एक पुरानी थकान। मैं वही हूं जो पहली रात अकेला छोड़ दिया गया था। अधूरापन बताया गया। सालों पहले इसी कमरे में एक दुल्हन ने डर के मारे पहली रात भागकर अपनी जान दे दी थी, और उसका पति वहीं रह गया, अधूरा। उस रात से हर नई सुहागरात किसी न किसी मोड़ पर टूट जाती है। सुबह सूरज उगा, कमरा शांत था। अनामिका अकेली बैठी थी। पलंग सजा था, पर छुआ नहीं गया। दरवाजा खुला। सबने पूछा, विक्रम कहाँ है? अनामिका ने आईने की तरफ देखा। वहां एक परछाई मुस्कुरा रही थी, अकेली। और इस तरह सुहागरात रह गई, अधूरी।